Hello student, in this lecture we want to study optical isomerism. अब लास्ट वीडियो में अपन ने देखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब सेकंड पार्ट देखेंगे इसमें और डिटेल में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन ने देखा टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, but they differ in their action of plane polarized light. One can rotate right hand side called dextrorotatory and another can rotate left hand side, that is called levorotatory. या फिर one can rotate clockwise called dextrorotatory, another can rotate the left hand side anti-clockwise direction called levorotatory. और लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट, a light ray which vibrates in a single plane only perpendicular to the direction of propagation. Such light rays are called a plane polarized light. अब in this session we want to study there are two types of optical isomerism. One is called enantiomers, and second one is called diastereomers. So what is mean by the enantiomers or what is mean by diastereomers? So there are two types of optical isomers, enantiomers और diastereomers. और दूसरा what are the conditions, essential condition to show the optical activity. तो this is the important point. और उसके बाद में to calculate the number of ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करना, इतने पॉइंट्स अपने को ये वीडियो में देखना है। अब पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, बाद में फिर एक्सप्लेन करेंगे अपन। द एनांशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स, दैट इज दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दीज आर द टू डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्लियर? दे शो द डिफरेंट इफेक्ट ऑन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर भी इफेक्ट अलग अलग बताते हैं, क्लियर? बट दिस एनांशियोमर्स हैव ए नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज। लास्ट वीडियो में देखा था अपन ने, दे शोज ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप, दे डू नॉट शो ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एनांशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर, क्लियर? तो आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। तो पहले अब इसेंशियल कंडीशन देखा था अपन ने, तो इसेंशियल कंडीशन और एक बार एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो पहला देखा, अगर सपोज इफ द कंपाउंड कंटेनिंग वन असिमेट्रिक कार्बन एटम, if the compound containing one asymmetric carbon atom always shows optical isomerism. अगर one asymmetric carbon atom अगर है तो it always shows optical isomerism. समझ में आ गया? अब कैसे देखो, तो पहली कंडीशन ये होगी, तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था द वन अगर असिमेट्रिक कार्बन एटम है तो इट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टू और टू से अगर ज्यादा है तो मे और मे नॉट भी आगे देखेंगे अपन लोग, क्लियर? ये हो गया पहला। जैसा फॉर ये दूसरी कंडीशन अपन, दे आर डायसिमेट्रिक, तो पहला हो गया डिसिमेट्रिक और दूसरा हो गया डायसिमेट्रिक। डायसिमेट्रिक का मतलब दे डू नॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, दे डू नॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री। अनदर टाइप ऑफ सिमेट्री दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो दे मे शो और मे नॉट, तो इट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन। तो इफ दे डू नॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन दे शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दे शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, दे फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे अपन। जैसा अपन ने
लास्ट वीडियो में देखा था असिमेट्रिक कंपाउंड लिखा था अपन ने A B C D E दे आर डिवाइडेड इनटू टू सॉरी ऐसा अगर लिया अपन ने तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ, दैट इज दे हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलेंगे अपन? प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर यफ लेंगे तो यफ में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इट शोज ए ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर दे आर असिमेट्रिक इन नेचर एंड दे शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब कंपाउंड लेके अपन देखेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल ब्यूटीन लेंगे अपन, ब्यूटूएन। क्लियर? तो इसका फार्मूला C4 और H8 मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो देखो अपन क्या आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 एक, और दूसरा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? तो अपन ये स्ट्रक्चर को अपन डिराइव करेंगे पहले। तो इसमें दो पार्ट आ जाएंगे, वन सी स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अपन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में देखे, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3 लाइक दैट, एक CH3 एक CH3, H और H लाइक। क्लियर? तो व्हेन लाइन ड्रॉन थ्रू दिस, या फिर यहाँ से अगर अपन ने प्लेन ड्रॉ किया तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ। अगर यहाँ से अपन ने प्लेन ड्रॉ किया तो इट डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ एक और। सो इट हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलेंगे अपन? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सिंस ब्यूटूएन दे डू नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं। उसके बाद में दूसरा ट्रांस लेंगे अपन, क्लियर? तो यहाँ पर अगर अपन ने प्लेन ड्रॉ किया तो प्लेन दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? अलग अलग मिलेंगे। तो दे डू नॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने का, प्लेन ऑफ सिमेट्री के डेफिनेशन आपके ख्याल में आ गए, दैट इज व्हेन अ प्लेन इज ड्रॉन थ्रू द कंपाउंड्स एंड इफ इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ then it shows a plane of symmetry। अगर plane of symmetry है तो they do not show optical isomerism। अब यहाँ पर ये सेंटर निकालेंगे अपन। क्लियर? अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री अपन स्टडी करेंगे इसमें। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या कि जो एक आधा पॉइंट अपन ने लिया वहां से द एटम्स और ए ग्रुप ऑफ एटम्स आर प्लेस्ड एट इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल डिस्टेंस इन एन अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो दे शो द सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये लिया तो ये इतना, तो दोनों इक्वल बट अपोजिट। क्लियर? अगर इसके साथ में यहाँ लिया तो ये इतना आ जाएगा, तो ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल बट अपोजिट। ये भी लेंगे अपन इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, तो इट शोज ए सेंटर ऑफ symmetry। It shows center of symmetry and hence it does not show optical activity, optical isomers के फॉर्म नहीं हो सकते। समझ में आ गया? तो ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये द कंपाउंड, ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसलिए दे डू नॉट शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी, दे डू नॉट फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर। समझ में आ गया? तो फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री बोले तो क्या, व्हेन अ प्लेन ड्रॉ थ्रू द कंपाउंड इन अ 3 डायमेंशन एंड इफ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ देन इट डज नॉट, it shows the plane of symmetry, that is it does not show optical activity or they do not form optical isomers। center of symmetry कोई भी if the number of atoms या फिर group of atoms are present equal distance in an opposite direction from a center of a point, या फिर यहाँ से कोई भी एक पॉइंट लेने का, वहां से atoms और a group of atoms are present equal distance but in an opposite direction, then it shows it possess center of symmetry। अगर center of symmetry है तो it does not show optical isomerism। समझ में आ गया? तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड अपन लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज द इसेंशियल कंडीशन। क्लियर? अब उसमें एक आधा समझो साइक्लिक कंपाउंड भी ले सकते हैं, लाइक दैट सपोज अगर एक आधा कंपाउंड लेते हैं
लाइक हियर कार्बन, यहाँ H ले लिया अपन ने, ये कार्बन हो गया, यहाँ एक H, यहाँ CH3, यहाँ O ले लिया, यहाँ पर CO, यहाँ पर फिर से C, यहाँ पर अपन ने CH3 लिया, H लिया, यहाँ पर O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड लिया। क्लियर? अगर इसमें प्लेन अपन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया प्लेन ड्रॉ किया, तो इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल, क्योंकि यहाँ पर CH3 नीचे है, यहाँ पर CH3 ऊपर है। अगर दोनों CH3 नीचे रहते तो इट शोज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो अभी एक कंडीशन में दोनों CH3 अपोजिट डायरेक्शन में, सो इट डज नॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री कंसिडर करेंगे, ये सेंटर लिया अपन ने। क्लियर? तो यहाँ से इधर गए अपन, यहाँ से इधर आ गए, तो इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से इधर गए इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? इक्वल डिस्टेंस बट अपोजिट डायरेक्शन, इधर गए इक्वल डिस्टेंस बट अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ गए इक्वल डिस्टेंस बट अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस बट अपोजिट डायरेक्शन, इट शोज a center of symmetry. Clear? So it does not show the optical isomerism. समझ में आ गया? तो ये होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर? और अगर एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है, इट ऑलवेज शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट लेंगे अपन, सपोज द कंपाउंड कंटेनिंग टू और मोर असिमेट्रिक कार्बन एटम, टू और मोर असिमेट्रिक कार्बन एटम, टू असिमेट्रिक कार्बन एटम, एग्जांपल लेंगे सपोज टारटारिक एसिड का। तो क्या आ जाएगा टारटारिक एसिड? इट इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, यहाँ पर OH लिखेंगे, यहाँ पर OH लिखेंगे, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अब इसमें कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है? देखो, ये पहला, इज इट असिमेट्रिक और नॉट? इट हैज ए 4 वैलेंसी टू विच 1, 2, 3 और 4 ग्रुप्स आर अटैच्ड। These are all different, so it is asymmetric carbon atom. अब इसको कंसिडर करेंगे अपन, यहाँ पर 1, 2, 3 और ये चौथा पार्ट अटैच है, so it is also asymmetric carbon atom. It contain 2 asymmetric carbon atom. Clear? अगर इसमें से अपन ने लाइन ड्रॉ किए, फिर से लिखेंगे अपन स्ट्रक्चर, CH3 C CH3, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर भी OH आ गया, यहाँ H, यहाँ पर H। अगर इसमें इफ ड्रॉ प्लेन, अगर यहाँ से अपन ने प्लेन ड्रॉ किया तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, सो इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इट डज नॉट शो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इफेक्ट नहीं होगा, दे डू नॉट डिफर इन देयर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ ए इंटरनल कंपेंसेशन। तो ऐसे टर्म आती जाएगी, इंटरनल कंपेंसेशन। अब इंटरनल कंपेंसेशन का मतलब क्या? कि दैट इज ऊपर का पार्ट जो है, ये पहला असिमेट्रिक कार्बन एटम, इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट अलोंग राइट हैंड साइड। तो दूसरा जो पार्ट है विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट अलोंग लेफ्ट हैंड साइड, सो देयर ऑप्टिकल रोटेशन इज cancelled and it is called internal compensation and hence it is optically inactive. ऐसा ही देखा था अपन ने रेसेमिक मिक्सचर में। अब रेसेमिक मिक्सचर का मतलब क्या? दैट इज द मिक्सचर ऑफ ए 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लियो फॉर्म ऑफ ए सेम कंपाउंड। तो इट इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके ऊपर भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है और इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सटर्नल कंपेंसेशन। आधा राइट हैंड साइड में जाएगा, आधा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, यानी रोटेशन कैंसिल हो जाएगा। इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपेंसेशन। समझ में आ गया? अब इसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स देखेंगे अपन।
क्लियर। फिर से टार्टारिक एसिड लिखेंगे CH3 होगा OH H OH H CH3। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, समझो पहला कंपाउंड फॉर्म हो गया। इट इज कॉल्ड ए मीजो कंपाउंड, इसको क्या बोलेंगे अपन, मीजो टार्टारिक एसिड, क्लियर। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ए मीजो कंपाउंड। इसकी अगर अपन ने मिरर इमेज लिया तो क्या आ जाएगा CH3 CH3, नजदीक के नजदीक लिखने का OH 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 H H। इट इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये दूसरा कंपाउंड है, दोनों भी सेम है, दीज टू स्ट्रक्चर आर ए सेम, एक ही स्ट्रक्चर इसको अपन कंसिडर करते हैं, ये एक ही स्ट्रक्चर हो गया दोनों। अब अपन और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए, कैसे देखो। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज कर देने का,